Good morning, student. I am Gopinath Srivastava from myself Sudham D. This is my fourth chapter of economic, the globalization in the Indian economy. In this video, in this chapter, we are discussing the brief knowledge of the globalization and the Indian economy. We discuss the topic related to this chapter, and every topic we will discuss related to this chapter. So, let's understand this chapter by the various topics contained in this chapter. First, we have to understand about the globalization, the meaning of globalization. So, understand the meaning of globalization. We have to understand the detail about globalization. Globalization is a trade between two or more country. ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये हमारा देश जब दूसरे देशों से व्यापार करता है या कोई और देश हमारे देश से व्यापार करता है, जब कोई भी देश दो या दो से अधिक देशों के साथ व्यापार करता है, एक से अधिक कम से कम व्यापार करता है, तो वो आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। हमारे भारत में जो इंडस्ट्री है या जो भारत के जो लोग हैं या भारत के अंदर जो भी चीजें हैं उसे हम लोग डोमेस्टिक मार्केट कहते हैं, और बाहर के देशों को हम लोग फॉरेन मार्केट कहते हैं, या आप उसे इंटरनेशनल मार्केट भी कह सकते हैं। आपको यहाँ दो बातों को समझना होगा, इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट भारत का खुद का मार्केट होता है, एंड इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बाहरी क्षेत्र का मार्केट होता है, जहां पे हम लोग गुड एंड सर्विस को खरीदते और बेचते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होता है। दैट मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नाउ अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बाय द फर्स्ट टॉपिक, द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। हर देश में प्रोडक्शन होता है गुड एंड सर्विस का, अक्रॉस द कंट्रीज, मतलब कि सभी देशों में अपना अपना गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड बनाया जाता है। मान लीजिए हमारा देश किसी गुड्स एंड सर्विस को बनाने में बहुत ही बेहतरीन बनाता है, बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी से बनाता है, बहुत ही लो कॉस्ट में बनाता है, क्वालिटी अच्छा हो, प्राइस लो, तो इस तरह से सभी देशों का कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जो सर्विसेज होता है या गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो कहीं ना कुछ अच्छा होता है। हमें लगता है अगर कि अमेरिका से कोई चीजें जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छा है तो हम उसे यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं। अमेरिका को लगता है हमारा सर्विस अगर कुछ चीज का अच्छा है, जैसे बैंकिंग को लेकर या किसी चीज को लेकर, तो वो यहाँ से इंपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग बाहर के देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरिट हो गया ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन मतलब आपको दूसरे देशों से मिलना, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, ये आपका ग्लोबलाइजेशन है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, मतलब हर देशों में प्रोडक्शन होते रहता है और हर देश अपने जो भी गुड्स एंड सर्विस जरूरत होता है उनको वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। अगला पॉइंट है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है बड़ी कंपनी होती है, इस तरह की कंपनी में बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और इस तरह का कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो सिर्फ किसी एक देश में ही सीमित नहीं होती है, ये हर देश में आपको देखने मिल जाएगा। जैसे भारत में सैमसंग की बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है, और बहुत सारी और भी कंपनी है, ठीक है। तो देखा जाए कार की कंपनी हो, मोबाइल की कंपनी हो, किसी तरह की भी कंपनी हो, भारत में आपको बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां दिखाई देगी। मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं। तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोल दीजिए या मल्टीनेशनल कंपनी बोल दीजिए, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। जितना भी प्रोडक्शन होता है बाहरी देशों में सभी इंटरलिंक है। इंटरलिंकिंग का मतलब क्या है? मिलना, जुड़ना। तो ये ट्रेड के, व्यापार के हेल्प से जुड़ा हुआ है। हमारा देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, व्यापार करने से क्या होता है, हमारा दूसरे देशों का रिलेशन अच्छा होता है, हम लोग गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, बाहर के देश भी हम लोग से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इससे हमारा देश का जो धर्म है, जो रिलेशन है, जो रिश्ता है दूसरे देशों के साथ या दूसरे देशों के खिलाफ या के लिए जो रिस्पेक्ट है वो हमारा हमेशा बढ़ते रहता है, और दूसरों देशों का भी जो रिस्पेक्ट है हमारे देश को लेकर वो भी बढ़ते रहता है जब हम दूसरे देशों के साथ इंटरलिंक होते हैं। अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप अगर किसी तरह का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, किसी तरह का इंडस्ट्री ला रहे हैं, तो आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मशीन, इक्विपमेंट, बहुत सारे चीज, लैंड, तो ये जितने भी संपत्ति को आप अगर हायर करते हैं या परचेस करते हैं तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जब मल्टीनेशनल कंपनी किसी जगह पैसा लगाए तो वो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करे, मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे मेक इन इंडिया के अनुसार भारत में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इसको शॉर्ट में FDI भी कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला है ग्लोबलाइजेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमें पता है कि ग्लोबली मीट करना, मिलना, बाहर के देशों से जुड़ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, रिलेशन अच्छा करना। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि आप बाहरी देश में आपको एक अच्छा मार्केट मिलेगा। जैसे कि आपका देश में अगर गुड्स नहीं बिक रहा है तो बाहर के देशों में गुड्स को अपना बेच सकते हैं, या आपके देश में बहुत सारा ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है तो आप कुछ प्रोडक्शन जो देश में बिक गया बाकी बाहर में बेच सकते हैं। तो एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड करता है ग्लोबलाइजेशन। बाहर के देशों के लिए हमारे देश है और हमारे देशों के लिए बाहर के देश है। जब हम दूसरे देशों के साथ जुड़ जाते हैं तो वो आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अगला है फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन। वो चीजें जो ग्लोबलाइजेशन को मजबूत करती है या ग्लोबलाइजेशन करने में मदद करती है, वो पहला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमें दूसरे देशों के साथ जोड़ता है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं हो, इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो, ब्रॉडबैंड नहीं हो, बहुत सारी जो चीजें हैं, कम्युनिकेशन हो गया या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारी चीजों से हम लोग ग्लोबली मीट करते हैं। जैसे आप इंटरनेट को आप एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का। तो टेक्नोलॉजी हो या कम्युनिकेशन हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, जो भी हो, ये सभी चीजें हम लोग को दूसरे देश के साथ जोड़ती हैं। अगला है कम्युनिकेशन इन IT, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, आपको बता दें 1991 से पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म। आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है हमें इस चैप्टर के बारे में बताना है कि हमारे भारत में, इंडियन इकोनॉमी में, जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसमें जो बदलाव आया था, जो हमारा इकोनॉमी में सुधार आया था, जो हमारा अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा बढ़ा था, वो 1991 के बाद ही बढ़ा था। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था जिसमें 3 चीजें आया था, LPG। L मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है लिबरलाइजेशन के बारे में, जिसमें हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर लिबरलाइजेशन क्या है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि बहुत सारी हमारे देश में जो कंपनियां थी या जो इंडस्ट्री थी उस पर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था, जो कि हटा दिया गया बाद में 1991 में। पहले किसी भी इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने में बहुत दिक्कत होता था, वो प्राइवेट कंपनी हो तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत, गवर्नमेंट कंपनी को बहुत आसानी से मिलता था। तो देखा जाए तो लाइसेंस देना, लाइसेंस में जो दिक्कतें थी उसको हटाना, वो लिबरलाइजेशन होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी प्राइवेट कंपनी हमारे भारत में आ गई और देश का GDP बढ़ाने में बहुत मदद किया, क्योंकि वो गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने लगा। तो लिबरलाइजेशन से फॉरेन ट्रेड बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, पॉलिसी चेंज हुआ। इन्वेस्टमेंट का जो पॉलिसी था, फॉरेन मतलब बाहरी देश का जो पॉलिसी था इन्वेस्टमेंट का, वो रास्ता खुल गया, बाहर का देश हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने लगा। कब? जब लिबरलाइजेशन हो गया। अगला है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा? तो इसका मेरिट और डिमेरिट दोनों है। इसका कुछ एडवांटेज भी है, इंपैक्ट का कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि हमें एक नया मार्केट मिल गया है, इंटरनेशनल मार्केट, और हमें अच्छी तरह का क्वालिटी भी मिल सकता है बाहर के देशों से। जैसे हमारे देश में अगर कुछ चीज का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो उससे हम बाहर से ला सकते हैं। डिमेरिट ये है कि हमारे देश का गुड्स बिकना बंद हो जाएगा, कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, बाहर का गुड्स ही बिकेगा, ये डिमेरिट हो गया। तो ये सब इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। अगर आप ग्लोबलाइजेशन करते हैं, बाहर के देशों से ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इस तरह का आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगला है द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। आपको यहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब यहाँ पे हो गया कि जब आप किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो दूसरा देश जो है आपके साथ कैसा व्यापार करेगा, किस तरह का व्यापार करेगा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं किसी देश से, अमेरिका से ही ज्यादा इंपोर्ट कर रहा हूँ, ज्यादा गुड्स मंगा रहा हूँ, और वो देश हमारे देश से कुछ नहीं मंगा रहा है, तो ये फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जितना मैं इंपोर्ट करूँ कम से कम उसका कुछ परसेंट तो आप भी करें। अगर मैं आपका 100% कर रहा हूं तो आप 80% करें, 70% करें, तो यहाँ पे ट्रेड का रिलेशन बना रहे।
ऐसा नहीं कि मैं ही इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ही एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे गड़बड़ा जाएगा। द स्ट्रगल फॉर द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे एक बड़ा स्ट्रगल चला है बहुत बड़ी पैमाने पे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन करना उतना आसान नहीं है, किसी दूसरे देश के साथ जुड़ना उतना आसान नहीं है। आपको इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि किन किन बातों को, किस प्रकार से आप ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको बहुत सारा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ये चीजें स्ट्रगल के रूप में आता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर का ये जो ब्रीफ है, ये पूरे चैप्टर का जो कंटेंट है मैंने इसको डिस्कस कर लिया, और मैं इस चैप्टर को ऐसे भी डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट, टॉपिक वाइज भी, और हमारा ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है और आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे ओवरव्यू मान लीजिए या ब्रीफ नॉलेज मान लीजिए, जिसके अनुसार हमारा ये जो वीडियो है कंप्लीट हो गया है, और आप इससे नॉलेज रख सकते हैं। ये हमारा 10, 11, 12 मिनट का जो भी वीडियो है, जिससे हमारा जो ये कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो गया। बस ग्लोबलाइजेशन में तो इतना याद रखिएगा कि हमारा देश जब दूसरे देशों से व्यापार करता है तो ये ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, और इससे हमारा फायदा और नुकसान दोनों है। देखा जाए तो फायदा ज़्यादा है, क्योंकि हमें कंपटीशन मिलता है, हमें नया टेक्नोलॉजी मिलता है, हमें कम्युनिकेशन आता है, तो हमारा देश ज़्यादा डेवलप करता है। सो थैंक यू, मस्ट रीड द बुक। थैंक यू।